बार उत्तराखंड में फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू किया है। ये पहली बार उत्तराखंड में शुरू हुआ है, जिसमें कि हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमारे यहाँ के बच्चे फुलफिल कर पाएं। जापान से हमने टाई अप किया। जापान ने हमारे यहाँ पे एक एल्डरली केयर यूनिट में हमारे को कुछ हमसे बच्चे मांगे थे। 33 बच्चों को हमने जापानीज लैंग्वेज में ट्रेन किया। उसमें से 16 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके उनको 1,17,000 जो इंडियन रुपीज, अगर आप येन में देखेंगे तो 2 लाख के आसपास है, लेकिन इंडियन रुपीज 1,17,000 की सैलरी पे हमारे 16 बच्चों को ऑलरेडी जो है लेटर आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, और 7 बच्चों का इस हफ्ते आने की उम्मीद है हमको। तो लगभग हमारे 23 बच्चे जो है वो जापान जा रहे हैं। उसी तर्ज पर हम नर्सिंग कोर्स के लिए लंदन और जर्मनी से 2 और कंट्रियों से, जहां पे काफी रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है नर्सिंग की ज्यादातर जो पूर्ति की जाती है वो साउथ इंडिया से होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी वो कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ा जा सके। इनकी समस्या पेमेंट का होते थे कि किसानों को कभी भी उनका पराई सत्र शुरू होकर खत्म हो जाता था, अगला पराई सत्र आ जाता था, लेकिन कभी भी पेमेंट उनको समय पे नहीं मिलता था। तो हमारा एक फोकस एरिया था कि जो किसानों का पैसा है वो कभी भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो जब 2022 में मैंने ये विभाग ज्वाइन किया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि जब मैंने उनके समक्ष चर्चा करी तो पूरा का पूरा जो पराई सत्र का पैसा था 2022 का, वो हमने एक साथ क्लियर किया। 2023 के पराई सत्र शुरू होने से पहले क्लियर किया। इस बार 2023 का जो हमारा पराई सत्र शुरू हुआ है उसमें हमने लगभग अभी तक 470 करोड़ का पेमेंट किसानों को, प्राइवेट और सरकारी या सहकारी चीनी मिलों का, हम ऑलरेडी लगभग 477 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं, जिसमें से 63.8 करोड़ हमने सहकारी और सरकारी चीनी मिलों का अभी तक पे कर दिया है। यही है कि हम उस लॉस को कम कर सकें और जितना हम मिलों को मॉडर्नाइज